बाबा रामदेव की जय हो। बाबा रामदेव जी, जिन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है, उनके पिताजी का नाम अजमल जी तनवर और माताजी का नाम मैनादे था। उनकी समाधि स्थल रामदेवरा जी की रुणीचा नाम से भी विख्यात है। उनकी पत्नी नेतलदे सातोजी और देवोजी, 2 पुत्र भाई बीरमदेव और बहन सगुना और लाछा थी। जब भी पृथ्वी पर अधर्म पाप का साम्राज्य हुआ, तब ईश्वर ने खुद प्रकट होकर पापों से पृथ्वी को मुक्त करवाया है। इसी प्रकार कलयुग में पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक राक्षस के आतंक एवं तत्कालीन समाज में सांप्रदायिकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इसीलिए भैरव राक्षस का वध एवं समाज में सामाजिक समरसता की अलख जगाने के लिए बाबा रामदेव जी का अवतार हुआ। बाबा रामदेव को द्वारकाधीश श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। उन्हें पीरों का पीर, रामसा पीर भी कहा जाता है। अजमल जी तनवर के कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा अजमल एवं उनकी रानी मैनादे हर समय संतान नहीं होने के कारण बेचैन और दुखी रहते थे। अजमल तनवर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण कई बार द्वारका की यात्रा कर चुके थे। एक बार वर्षा के मौसम में अजमल जी सुबह सुबह शौचादि से निवृत्त होकर वापस अपने महल की ओर आ रहे थे, तो उन्हीं के गांव के किसान खेती करने के लिए अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। सामने से अजमल जी तनवर को आते देखा तो किसान वापस अपने घरों की तरफ मुड़ गए। अजमल जी आश्चर्यचकित हो गए और किसानों को बुलाकर वापस घरों की ओर मुड़ने का कारण पूछा। तो एक बारगी तो किसान ने घबराकर यूं ही बीज, बैल, हल आदि पीछे भूल जाने का बहाना बनाया, मगर उस जवाब से अजमल संतुष्ट नहीं हुए और किसानों से कहा कि तुम जो भी बात हो सच सच बता दो, तुम्हें 7 गुना माफ़ हैं। तब किसानों ने बताया कि अन्नदाता आप निसंतान हैं और आपके सामने आ जाने के कारण अपशगुन हो गए हैं। अजमल जी पर मानो पहाड़ टूट गया और मन ही मन आपको कोसते हुए भगवान द्वारकाधीश का स्मरण कर कहा कि हे प्रभु, मैं जिस गांव का ठाकुर हूँ उस गांव के लोग मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते, तो मेरा जीना बेकार है। यह सोचकर अजमल जी घर पहुँचे। अजमल जी को दुखी देखकर रानी ने कारण पूछा, तो सब बात अजमल जी ने रानी को बताई। तो रानी भी बहुत दुखी हुई, मगर अपने दुख को अंदर दबाकर अजमल जी से कहा कि आप एक बार द्वारिका जाकर भगवान श्री कृष्ण से विनती करें, वे आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तब अजमल जी ने द्वारिका जाकर पागलों की भांति पुजारी से बोला कि बता तेरा भगवान कहाँ है, नहीं तो तुझे और इस पत्थर को, मूर्ति को, दोनों को तोड़ दूंगा। तो पुजारी ने पागल समझकर कहा कि सागर में जहाँ पर वो सबसे तेज जल भंवर पड़ रहा है, उस जगह समुद्र में भगवान आराम कर रहे हैं। तो अजमल जी को तो भगवान पर दृढ़ विश्वास था, इसीलिए श्रद्धा थी और वे सीधे समुद्र में कूद गए। समुद्र में शेषनाग की शैया पर प्रभु के दर्शन कर अजमल जी भगवान द्वारकाधीश से वर मांगा कि प्रभु, मेरी ही प्रजा मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती, इसीलिए मैं भी आप जैसा सुंदर पुत्र रतन हो। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। तब अजमल जी तनवर ने कहा कि प्रभु, आपको ही मेरे घर पुत्र रूप में आना होगा। यह वचन ले अजमल जी वापस आए। प्रचलित लोक धारणाओं के अनुसार अजमल जी के घर पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बीरमदेव रखा गया, और उसके बाद अजमल जी तनवर के घर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। कलयुग के अवतारी बाबा रामदेव ने अपने शैशव काल में ही दिव्य चमत्कारों से देव पुरुष की प्रसिद्धि पा ली थी। प्रचलित लोक गाथाओं के अनुसार बाबा रामदेव ने अपने बाल्यकाल में ही माता की गोद में दूध पीते हुए, चूल्हे पर से उफनते हुए दूध के बर्तन को नीचे रखना, कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाना, मरने के बाद वापस जिंदा करना आदि। एक दिन बाबा रामदेव जी अपने साथियों के साथ गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद को इतना दूर फेंक दिया कि सभी साथियों ने अपने आप को गेंद लाने में असमर्थ जताते हुए कहा कि आपको ही गेंद लानी पड़ेगी। तो बाबा रामदेव गेंद लाने के बहाने वर्तमान पोकरण की घाटी के ऊपर स्थित
साथलमेर आकर भैरव के अत्याचारों से लोगों को मुक्त करवाना था। बाबा रामदेव जी का बालक रूप में सुनसान पहाड़ी पर अकेले देखकर पहाड़ी पर धूना लगाए बैठे बालीनाथ जी ने देखा तो कहा कि बालक तू कहाँ से आया है? जहाँ से आया है वापस चला जा, यहाँ पर रात को भैरव राक्षस आएगा। बालीनाथ जी ने कहा कि यह आदमखोर राक्षस तुझे खा जाएगा। तब बाबा रामदेव जी ने रात के समय वहाँ पर रुकने की प्रार्थना की तो बालीनाथ जी ने अपनी कुटिया आश्रम में पुरानी गुदड़ी उड़ाकर बालक रामदेव को चुपचाप से सो जाने को कहा। अर्धरात्रि के समय भैरव राक्षस ने वहां आकर बालीनाथ जी से कहा कि आपके पास कोई मनुष्य है, मुझे मनुष्य गंध आ रही है। तो बालीनाथ जी ने भैरव से कहा कि यहाँ पर तो तूने 12-12 कोस तक तो पंछी भी नहीं छोड़ा, मनुष्य कहाँ से आएगा? तब बाबा रामदेव ने गुरु बालीनाथ द्वारा चुपचाप सो जाने का आदेश दिए जाने के कारण मगर अपने पैर से गुदड़ी को हिलाया तो भैरव की नज़र गुदड़ी पर पड़ी। गुदड़ी को खींचने लगा मगर बाबा के चमत्कार से गुदड़ी द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ने लगी। तो बालीनाथ जी ने महाराज ने सोचा कि यह कोई सामान्य बालक तो नहीं है, जरूर कोई दिव्य बालक है। गुदड़ी को खींचते खींचते भैरव राक्षस हाँफने लगा। बाबा रामदेव जी ने उठकर बालीनाथ महाराज से आज्ञा लेकर भैरव राक्षस को वध कर लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। भैरव राक्षस को वध करने के बाबा रामदेव जी भैरव राक्षस की गुफा से उत्तर दिशा की तरफ कुआं खुदवाकर रुणीचा गांव बसाया। बाबा रामदेव जी के विध चमत्कारों के चर्चे दूर दूर तक सूर्य के प्रकाश की भांति फैलने लगे। उस समय मुगल साम्राज्य होने के कारण एक बार बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए 5 पीर आए। उस समय बाबा रामदेव जी जंगल में घोड़ों को चरा रहे थे और पीरों को देखकर पूछा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? तो उन पीरों ने अपने आने का पूरा वृतांत सुनाया। तो बाबा रामदेव जी ने बड़े आदर सत्कार के साथ उन पीरों को भोजन परोसकर पीरों से भोजन करने को कहा। तो उन 5 पीरों ने दूसरे बर्तन में खाना खाने को मना करते हुए कहा कि हम तो अपने ही बर्तन में भोजन करते हैं और उन बर्तनों को अपने मुकाम पर ही भूल आए हैं। तब बाबा रामदेव जी उनके द्वारा परीक्षा लेने की बात को समझते हुए तुरंत हाथ पसारा और वहीं कटोरे उन पीरों को दिए और कहा कि अपने अपने कटोरों को पहचान कर ले लो। उन पीरों ने नमन करते हुए कहा कि हम तो पीर हैं, आप पीरों के भी पीर कर राम सा पीर की उपाधि दी और कहा कि आज से मुसलमान भी आपको राम सा पीर के नाम से मानेंगे। इसी तरह बाबा रामदेव जी ने अपने 33 साल की अल्प आयु में अनेक चमत्कार और समाज सुधार के कार्य कर वर्तमान राम सरोवर की पाल पर भादवा सुदी एकादशी विक्रम संवत 1442 को जीवित समाधि ली।